नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन में शामिल होने अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने मंत्री का जोरों शोरों से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत में दिलावर ने प्रदेश के स्कूलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, राजस्थान के सभी स्कूलों में अब एक विशेष दिन नो यूनिफॉर्म डे रखा जाएगा। इस दिन बच्चे और शिक्षक स्थानीय रूप से बने परंपरागत कपड़े पहनकर स्कूल आएंगे। शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन में शामिल होने अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने मंत्री का जोरों शोरों से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत में दिलावर ने प्रदेश के स्कूलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के सभी स्कूलों में अब एक विशेष दिन नो यूनिफॉर्म डे रखा जाएगा। इस दिन बच्चे और शिक्षक स्थानीय रूप से बने परंपरागत कपड़े पहनकर स्कूल आएंगे। इसके आदेश विभाग की ओर से जारी कर दिए जा चुके हैं। इसी दौरान SIR मतदाता सूची विशेष प्रशिक्षण पर उठ रहे सवालों पर भी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि SIR जरूरी है ताकि फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए जा सके और मृत मतदाताओं के नाम सूची से निकाले जा सके। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिलावर ने कहा कि कांग्रेस SIR का विरोध क्यों कर रही है। संभव है कि उन्होंने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या असामाजिक तत्वों के नाम मतदाता सूची में जोड़ रखे हैं। उन्हें डर है कि ये नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा मतदाता सूची का विश्लेषण करने के लिए BLO को लगाया जाता है। अंतर बस इतना है कि ये गहन पुनः निरीक्षण हो रहा है। इसमें लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों को किसी तरह का तनाव नहीं लेना है, मन से काम करना है। इसमें ऐसा कोई पहाड़ टूटने जैसा काम नहीं है। अधिकारियों से उन्होंने निवेदन किया है कि SIR में लगे हुए कर्मचारियों को मित्रवत काम में लिया जाए। इसमें किसी भी तरह का भय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के तहत हाल ही में एक नामी स्कूल में विद्यार्थी के साथ हुए दुर्व्यवहार और वायरल वीडियो की चर्चा को लेकर मंत्री दिलावर ने कहा कि स्टूडेंट के साथ हुई घटना पर मामले में पुलिस गहनता से जांच करेगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब राजस्थान के सभी विद्यालय में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बिना यूनिफॉर्म के बच्चे आ सकेंगे। यानी बिना यूनिफॉर्म के दिन होगा। उसमें क्या होगा, परंपरागत वेशभूषा में, और जहाँ तक संभव होगा वहाँ का लोकल बना हुआ जो कपड़ा होगा उसी के पहने हुए कपड़ों में बच्चे और टीचर्स आएंगे। ऐसा हमने निर्देश और आदेश जारी कर दिया है। तो ये प्राइवेट है और दो सभी अभी हमने सरकारी विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है। अजमेर शहर में पिछले 2 से 3 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ी एलिवेटेड रोड पर लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी मुद्दे को लेकर आज समस्त व्यापारी संघ और जैन समाज के कई गणमान्य नागरिक एकत्रित होकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात करने पहुंचे। अजमेर शहर में पिछले 2-3 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ी एलिवेटेड रोड पर लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इसी मुद्दे को लेकर आज समस्त व्यापारी संघ और जैन समाज के कई गणमान्य नागरिक एकत्रित होकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात करने पहुंचे। व्यापारी प्रतिनिधियों ने बताया कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद से ही गुणवत्ता को लेकर कई बार चर्चा हुई। कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत भी करवाया गया, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रोड की हालत और एक भुजा बंद होने से ट्रैफिक समस्या बढ़ चुकी है, जिसमें आमजन को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने वासुदेव देवनानी से मांग की है कि एलिवेटेड रोड की मरम्मत और गुणवत्ता हेतु तत्काल कदम उठाए जाए या फिर कोई अन्य रास्ता निकालते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए, ताकि शहर को इस गंभीर समस्या से जल्द राहत मिल सके। आज एलिवेटेड ब्रिज के अंदर जो त्रुटियां हैं और जो यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसके बारे में आज हमने देवनानी जी से समय लिया था। देवनानी जी के पास जाकर के हम लोग यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु एवं ये आगरा गेट वाला जो ब्रिज है इसको
अपने हिसाब से ये ब्रिज किसी काम का नहीं है और गलियां आपस में दोनों तरफ गलियां बन गई हैं, ट्रैफिक रोज का जाम होता है। हम लोग व्यापारियों का भविष्य आगे पूरा व्यापार चौपट हो चुका है। इसके बारे में हम आज एक बार देवनानी जी से मिलने वाले हैं, उनसे अपनी व्यथा सुना करके, और इस ब्रिज के लिए हम ये ब्रिज जो है इतने कंडम मटेरियल से बना कि ये एक बार में ही धराशायी हो गया, और इसको आगे के लिए सुधारने हेतु हम विचार विमर्श के लिए देवनानी जी से मिलेंगे। और देवनानी जी आज का समय दिया, आज के वो कुछ ही कारण से व्यस्त होने की वजह से आज हम लोग इकट्ठे हुए। अब हम कल वापस मिलेंगे। व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है, इसके बारे में हम लोग मिलेंगे। और ये नसिया जी, सोने जी की नसिया जो रूप था उसका पूरा का पूरा ये धूल मिट्टी और इसके उड़ने की वजह से सोने जी की नसिया का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। इसके बारे में व्यथा है जो बात करेंगे। हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के व्यापारी वर्ग, अन्य समाज, जैन समाज, सब इकट्ठे होकर के उनके पास अपनी समस्या लेकर के जा रहे हैं, जिससे कि वे इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण करें कि ये ट्रैफिक जाम की समस्याएं और व्यापार के ऊपर जो इसका विपरीत असर पड़ा है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और अजमेर की जनता एक सुचारू और सुगम तरीके के साथ ट्रैफिक को भी आनंद उठा सके और व्यापार में भी कोई असर नहीं पड़े। ऐसी मांग लेकर के हम देवनानी जी के पास जा रहे हैं, जो इस ब्रिज को मॉडिफाई करके और कुछ परिवर्तन करके इस तरह का कर दें कि राजस्थान में पहली बार 7 शहरों में आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया आयोजन को लेकर अजमेर पूरी तैयारी में है। अजमेर के पटेल स्टेडियम में नगर निगम द्वारा अथक प्रयासों से स्टेडियम की व्यापक मरम्मत और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। जिला प्रशासन और कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार खिलाड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजस्थान में पहली बार 7 शहरों में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया आयोजन को लेकर अजमेर पूरी तरह तैयार है। अजमेर के पटेल स्टेडियम में नगर निगम द्वारा अथक प्रयासों से स्टेडियम की व्यापक मरम्मत और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला प्रशासन और कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार खिलाड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था भी मजबूत की गई है। जिला खेल अधिकारी रामनिवास चौधरी ने बताया कि इस आयोजन में देश की शीर्ष यूनिवर्सिटियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी, 8 पुरुष टीम और 8 ही महिला टीम। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस पूरे आयोजन का मुख्य और भव्य उद्घाटन समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इस तरह का इतना बड़ा आयोजन राजस्थान में फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये राजस्थान के 7 शहरों में हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेल जयपुर में है मुख्य है। 7 शहरों में अजमेर में जो है बहुत ही शानदार तैयारियां हैं। जिस स्टेडियम को आप देख सकते हैं, नगर निगम अजमेर और कमिश्नर साहब जो नगर निगम अजमेर है उनके अथक प्रयास से इस स्टेडियम की कायाकल्प की है और अजमेर में सभी तरह की तैयारियां पूर्ण है। जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के गाइडलाइन में यहाँ पे सभी तरह की तैयारियां खिलाड़ियों के लिए की गई हैं। खिलाड़ियों को किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको देखते हुए पुलिस की भी विशेष व्यवस्थाएं, यातायात की भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कितनी टीमें आने वाली है? कितने टीमों में, एक टीम में कितने खिलाड़ी रहेंगे? एक टीम में 12 खिलाड़ी होंगे। जो हिंदुस्तान की टॉप 8 यूनिवर्सिटी होती हैं वो भाग लेती हैं। 8 यूनिवर्सिटी बॉयज में है, 8 यूनिवर्सिटी गर्ल्स में है। इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी की गर्ल्स की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी। तो कितनी टीमें आने वाली है? 16 टीमें होंगी। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। उसके अंदर खिलाड़ी 192 खिलाड़ी हैं और टोटल जो ऑफिशियल हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, साई का कॉन्टिजेंट है और इसमें 331 लोग हैं। उद्घाटन कब होगा उसका? कौन उद्घाटन 24 तारीख को एक ही उद्घाटन होता है इनमें, मेन जो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन अजमेर मंडल के तत्वाधान में आज कचेरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रेलवे कर्मचारियों के युवा वर्ग को संगठन की गतिविधियों, अधिकारों, भविष्य की नीतियों और कर्मचारी कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया और युवाओं को संगठन से मजबूत से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल के तत्वाधान में आज कचेरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रेलवे कर्मचारियों, युवा वर्ग को संगठन की गतिविधियों, अधिकारियों की भविष्य की नीतियों और कर्मचारी कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया तथा युवाओं को संगठन से मजबूती से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मोहन चालानी ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल के तत्वाधान में आज इस युवा सम्मेलन को आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में अजमेर की 19 शाखाओं से 300 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ युवा कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें लोकेश मेहरा को अध्यक्ष और सुरेंद्र कुमार को सचिव पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा 22 अन्य युवाओं को विभिन्न पदों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। मोहन चालानी ने बताया कि यूनियन द्वारा समय समय पर ऐसे युवाओं के लिए सम्मेलन आयोजित करवाए जाते रहे हैं ताकि युवा कर्मचारियों को संगठन से जोड़कर उन्हें नेतृत्व के अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में आज अजमेर मंडल का युवा सम्मेलन का आयोजन रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में करने का काम किया गया है। इसमें अजमेर मंडल की 19 शाखाओं से करीब 350 से ज़्यादा युवाओं ने भागीदारी निभाने का काम किया है। यूनियन का सदैव प्रयास रहता है कि हम रेलवे कर्मचारियों में विशेष तौर पर युवा रेल कर्मचारियों और महिला रेल कर्मचारियों को यूनियन की गतिविधियों में अग्रिम पंक्ति में लाने का काम करें, और इसी कड़ी के तहत आज फिर हमने यहाँ युवा सम्मेलन आयोजित करने का काम किया है, जिसमें हमारे जोनल महामंत्री मुकेश माथुर जी, हमारे जोनल अध्यक्ष मुकेश परियार जी और हमारे विभिन्न साथियों ने युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम किया। साथ ही साथ हमारे जो मंडल की शाखाओं से युवा हैं, उनमें से भी 22 युवाओं ने अपने विचार रख करके तो किस तरह से युवाओं को यूनियन के साथ जोड़ करके उनका उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जाए, इस पे अपने सुझाव देने का काम किया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में बुक्स कम अलाइव थीम पर वार्षिक उत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की और कहा कि पुस्तकें जीवन मूल्यों का सागर है। छात्रों ने द अल्केमिस्ट पर आधारित नाटक, अरेबियन, अफ्रीकन, स्पेनिश, इजिप्ट थीम डांस और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता से दर्शकों का मन मोह लिया। अकादमिक, स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में बुक्स कम अलाइव थीम पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की और कहा कि पुस्तकें जीवन मूल्यों का सागर है। छात्रों ने द अल्केमिस्ट पर आधारित नाटक, अरेबियन, अफ्रीकन, स्पेनिश, इजिप्ट थीम डांस और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता से दर्शकों का मन मोह लिया। अकादमिक, स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने मीडिया से बातचीत में बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा का मूल्य हमेशा ऊंचा रहता है, लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। असली शिक्षा तब पूरी होती है जब उनमें संस्कार और मानवीय मूल्य शामिल हो। दिलावर ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की किताबी ज्ञान और अच्छे संस्कार दोनों का मिलना सोने पर सुहागा होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि केवल डिग्रियां और ज्ञान आपको नौकरी दिला सकती है, पैसा दिला सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति में संस्कार नहीं है तो ये सारी उपलब्धियां अपना मूल्य खो देती है। शिक्षा मंत्री ने खास तौर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की दौड़ती भागती दुनिया में बच्चे सिर्फ मार्क्स, टॉप रैंक, करियर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब व्यक्ति के भीतर मानवता, नैतिकता और संस्कार भी जीवित रहे। फाउंडेशन मानवीय शिक्षा की बात की है और उसका प्रयास भी सरकार ने शुरू किया है। शिक्षा का भविष्य तो हमेशा उज्जवल ही रहता है। मानवीय शिक्षा को जोड़ के जो नया प्रयास देखो, किया जा रहा मानवीय मूल्यों का समावेश होना चाहिए। यानी मानवीय मूल्य यही कि संस्कार होने चाहिए। केवल किताबी ज्ञान के लिए शिक्षा पर्याप्त नहीं है जब तक हम इंसान नहीं बन जाते। और यदि किताबी ज्ञान और इंसानियत साथ साथ होती है तो सोने में सुहागा हो जाता है, यानी अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमारे मन में ये भाव जरूर होना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति, हमारे देश के प्रति सो का भाव होना ही चाहिए। यदि हमने केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो डिग्री तो मिल जाएगी, अधिक मार्क्स लाके नौकरी भी पा लेंगे, लेकिन इंसान नहीं बन सकते। इसलिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमने इंसान बनने के लिए लिया है, क्योंकि ऐसी धरती, भारत जैसी धरती विश्व में और कोई नहीं है। इस धरती को माता कहने वाला कोई देश है तो उसका नाम है। अजमेर के दरगाह बाजार धान मंडी श्री व्यापारी एसोसिएशन की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और लीलाराम सिरनानी ने की। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बाजार में लंबे समय से चल रही समस्याओं को रखा और समाधान की मांग की। अजमेर के दरगाह बाजार धान मंडी श्री व्यापारी एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक के अध्यक्षता में अजमेर श्री व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और लीलाराम सिरनानी ने की। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बाजार में लंबे समय से चल रही समस्याओं को रखा और समाधान की मांग की। इसी के साथ दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारी एसोसिएशन को आधिकारिक रूप से अजमेर व्यापारिक महासंघ से जोड़ा गया, जिसमें व्यापारियों ने सकारात्मक कदम बताया है। अध्यक्ष महेंद्र बंसल और किशन छबलानी ने बताया कि आज आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया और व्यापारियों की समस्त समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि श्री व्यापार महासंघ का उद्देश्य हमेशा व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ना रहा है और उन्हें बाजार से जुड़ी समस्या से बाहर निकालना संगठन की पहली प्राथमिकता है। महासंघ ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी हर समस्या के समाधान के लिए संगठन पूरी गंभीरता से काम करेगा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की बात पर अमल नहीं किया गया तो महासंघ इस मुद्दे को राज्य सरकार तक लेकर जाएगा। आज दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारी एसोसिएशन की आवश्यक मीटिंग रखी गई, जिसमें श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाया गया। दरगाह बाजार के व्यापारियों ने हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। श्री अजमेर व्यापार महासंघ का एक ही मकसद है, अजमेर के व्यापारियों के हितों के लिए लड़ाई करना। तो यहाँ की जो समस्या आज इन्होंने उस समस्याओं से हमें अवगत कराया है। हमने इन्हें विश्वास दिलाया है श्री अजमेर व्यापार महासंघ आपकी किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए हरदम आपके साथ है। आपके हर चीज़ में हम आपका सहयोग करेंगे। जैसे इनकी कोई भी समस्या, चाहे रोड पे फुटपाथ लगाने के विषय में हो, चाहे जैसे यहाँ पे कई जैसे भिखारियों का, ठेले वालों का, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वालों की, इन्होंने जो हमें समस्या बताई, इसका समाधान हम तुरंत प्रभाव से करेंगे। और अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम सरकार के पास जाएंगे, राज्य सरकार से मांग करेंगे, जिला कलेक्टर महोदय से मांग करेंगे। और श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने आज तक सारे व्यापारियों के हितों के लिए काम किया है। आज दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष किशन छबलानी, हम महासंघ से जुड़े हैं कई सालों से और ये कौमी एकता हमारे यहाँ पे बाज़ार में बनी रहती है।
इनसे दरगाह से और ये सारा संबंध है हमारा, वो सब हम एक ही हैं। और महासंघ भी हमारे साथ है। दरगाह बाजार में कहाँ के लोग आते हैं? दरगाह में इंटरनेट मार्केट सारे वर्ल्ड के लोग आते हैं, कहीं दूर दूर से, कहीं भी बाहर से, यूके से, सबसे यहाँ आते हैं। वो हम सब एक हैं, व्यापारी भी उनको सहयोग करते हैं। और आप लोग व्यापारियों ने महासंघ के साथ मिलकर के व्यापारियों की समस्याएं भी उठाते हो क्या? हम महासंघ में समस्या उठाते हैं और बताते भी हैं, और महासंघ से हम एक बात बताते हैं, और ये महासंघ ही हमारे साथ। अजमेर शहर में यूजर चार्ज को लेकर एक बार फिर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर श्री व्यापार संघ ने दोबारा स्पष्ट चेतावनी दी है कि व्यापारी किसी भी तरह के यूजर चार्ज के पक्ष में नहीं है। शहर में यूजर चार्ज को लेकर एक बार फिर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर श्री व्यापार संघ ने दोबारा स्पष्ट चेतावनी दी है कि व्यापारी किसी तरह के यूजर चार्ज के पक्ष में नहीं है। संघ के सदस्य महेंद्र बंसल ने बताया कि साल 2022 में नगर निगम द्वारा 250 रुपए का यूजर चार्ज लगाया गया था, जिसका सभी व्यापारियों ने खुलकर विरोध किया था। विरोध के दौरान मार्केट स्वेच्छा से बंद भी किया गया था। सभी पार्षद और विधायक ने भी उस समय व्यापारियों के समर्थन में खड़े होकर इस चार्ज का विरोध किया था। लेकिन अब नगर निगम ने फिर से यूजर चार्ज लागू कर दिया है, जो कि इस बार दक्षिण क्षेत्र से वसूले जाने की बात सामने आ रही है। न्यूज़पेपर में ये जानकारी सामने आते ही सभी व्यापारी एकजुट हो गए और दोबारा विरोध शुरू कर दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि 250 रुपए प्रति व्यापारी, चाहे बड़ा हो या छोटा, सबके लिए भारी है। दर्द सबका समान है, चाहे व्यापारी दक्षिण का हो या उत्तर का। किसी भी तरह का कोई यूजर चार्ज नहीं दिया जाएगा। देखिए, 2022 में यूजर चार्जर जो नगर निगम द्वारा लगाया गया था, उसमें अजमेर के सारे व्यापारियों ने विरोध करा। श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ पूरा अजमेर है, और हमने इसका विरोध किया कि अजमेर का व्यापारी 250 रुपये प्रति दुकान, चाहे छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, चाहे सुनार की दुकान हो, चाहे नाई की दुकान हो, गरीब तबके का आदमी 250 रुपये कहाँ से देगा? तो हमने उसका विरोध किया। 20 दिसंबर 2022 को हमने अजमेर बंद कराया, जो कि ऐतिहासिक बंद रहा। आप देख लीजिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, चाहे लंगर खाने गली, फूल गली, कोई सा भी बाजार, इंदर कोट, सारे बाजार स्वेच्छा से बंद रहे, क्योंकि व्यापारियों में एकता थी। आज भी व्यापारियों में एकता है। जबकि 2022 में हमें दोनों विधायक उत्तर के, हमारे माननीय देवनानी जी और अनिता बघेल जी, और अजमेर के सारे पार्षद, कांग्रेसी और बीजेपी के और निर्दलीय पार्षद, सबने हमें समर्थन दिया और इस यूजर चार्ज का विरोध किया। उसके बावजूद अभी 2022 अभी हमने कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से पता पड़ा है कि यूजर चार्ज वापस लागू कर दिया गया है, और अभी दक्षिण में लिया जाएगा। तो दक्षिण में क्या व्यापारी नहीं रहते? दक्षिण में व्यापार नहीं होता। श्री अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर में फैला हुआ है। अजमेर के चारों कोने में हमारे व्यापारी है, सब एसोसिएशन एक संगति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यूजर चार्जर का हमने पूरा विरोध किया, अभी विरोध करेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे वासुदेव देवनानी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं यूजर चार्जर के बारे में बात करूंगा। हम उनके जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इनसे अजमेर की व्यापारियों की समस्या को अवगत कराएंगे। झलकारी बाई जयंती के पावन अवसर पर आज अजमेर के पंचशील स्थित झलकारी बाई स्मारक पर दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने समाज बंधुओं के साथ उपस्थित होकर वीरांगना झलकारी बाई को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके साहस, त्याग और अदम्य वीरता के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी झलकारी बाई की गौरवशाली विरासत को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। झलकारी बाई के पावन अवसर पर आज अजमेर के पंचशील नगर स्थित झलकारी बाई स्मारक पर दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने समाज बंधुओं के साथ उपस्थित होकर वीरांगना झलकारी बाई को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके साहस, त्याग और अदम्य वीरता के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी झलकारी बाई की गौरवशील विरासत को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने बताया कि आज उन्हें झलकारी बाई जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक पर पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बताया कि वीरांगना झलकारी बाई वह महान योद्धा थी जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में संघर्ष करते हुए झलकारी बाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और इतिहास में अमर स्थान बनाया। विधायक बघेल ने कहा कि झलकारी बाई का साहस, समर्पण और राष्ट्र प्रेम आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। झलकारी बाई जयंती के अवसर पर आज यहाँ झलकारी बाई स्मारक पर
समाज बंधुओं के साथ में पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। झलकारी बाई वो वीरांगना थी जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। राष्ट्र की रक्षा के लिए लक्ष्मीबाई के बारे में सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई जो नींव का पत्थर थी, जिन्होंने झलकारी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। न केवल रानी लक्ष्मीबाई बनकर के उन्होंने सेना का नेतृत्व किया, बल्कि जब तक युद्ध लड़ती रही, जब तक कि उनके प्राण नहीं चले गए। अंग्रेज सेना के एक ऑफिसर का यह कथन कि झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं यदि होंगी तो निश्चित रूप से भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है, ये बताता है कि किस तरह से झलकारी बाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके जब तक रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गई, तब तक अंग्रेजों को टिकाए रखा और अंग्रेजों के साथ युद्ध करती रही। राष्ट्र सेवा का ये प्रकार, राष्ट्र सेवा का ये संस्मरण हमें याद दिलाता है कि किसी भी प्रकार से आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए ये संस्कार हमारे पुरातन ऋषि मुनियों द्वारा हमें मिला, जिसको हिंदुस्तान की प्रत्येक आम जन, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं में भी उस समय किस तरह से प्रवाहित होता था। ये बताता है कि देशभक्ति हमेशा से ही हमारी रगों में थी। हमारे बच्चे, चाहे जवान चाहे बूढ़े, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। कोली समाज को उन पर गर्व है और आने वाली पीढ़ियों को भी यही प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।